हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे पास जो ल्यूसेंट बुक है उसके जो एमसीक्यू है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम इसी की बेस पे मैंने पहले आपको यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस करवाया हुआ है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले वो क्लासेस भी जरूर देख ले। वो 30 हमारे पास जो है 30 लेक्चर है, और उस लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री कवर करवाई हुई है, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो ये जो हमारे पास जो ये आज की सीरीज़ है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उसके वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होता है, जो उसका प्रोसीजर होता है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास जो वहाँ पे जो सदन में कैसे कौन कौन से सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं, उसके बारे में जो एमसीक्यू रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये हमारा 12वां भाग है। इससे पहले 11 भाग पॉलिटी के आ चुके हैं। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, एक बार वो पहले वो क्लासेस भी देख ले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आप हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है तो वो तुरंत आप तक पहुँचे। मैं अंत में यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, कि जो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो वोट डालते हैं, तो उस वोट को क्या कहा जाता है? तो उस वोट को कहा जाता है कास्टिंग। कि अगर कहीं भी उसमें बहुमत में क्या हुआ है, अगर किसी भी बिल में टाई हो गया है, ठीक है जी, तो तब वोट डाला जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और उस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की सलाहकार समिति का गठन करता है? तो सलाहकार जो समिति होती है उसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एडवाइजरी जो कमेटीज होती है पार्लियामेंट्री की, उनका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही उनका क्या किया जाता है? गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को नामित किया जाता है, तो जो हमारे पास चेयरमैन ऑफ द लोकसभा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, क्या होते हैं उसके? सभापति मतलब चेयरमैन होते हैं। और लोकसभा के क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो हमारे पास सैलरी और जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? जो हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, वहाँ से उन्हें दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट बात क्या कही गई है? कि जो हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष का जो हमारे पास पद होता है, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पद से ऊपर होता है, परंतु प्रधानमंत्री के जो पद से वो नीचे होते हैं। ठीक है जी। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री से नीचे होते हैं और सारे केंद्रीय मंत्रियों से ऊपर होते हैं। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो वो अपना जो इस्तीफा है वो किसको देते हैं? तो जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, और वो अपने पद से क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष को इसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्हें कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों का जो बहुमत होता है उनके द्वारा एक बिल पास किया जाता है, और उस बिल के अनुसार उनको उनके पद से रिमूव किया जा सकता है।
ये ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में 2 बार निर्वाचित नहीं हुए थे? ठीक है जी, ऐसे कौन से अध्यक्ष थे, ऐसे कौन सा सदस्य थे जो अध्यक्ष थे जो लोकसभा स्पीकर के लिए 2 बार जो है वो निर्वाचित नहीं किए गए थे? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था बलीराम भगत। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। वो कभी भी लोकसभा स्पीकर के लिए 2 बार नहीं नॉमिनेट किए गए, 2 बार नहीं चुने गए, तो बलीराम भगत। बाकी जो हमारे पास जीएमसी बाल योगी थे वो 2 बार रहे हैं, जो हमारे पास एन संजीव रेड्डी थे वो भी, और बलराम जो हमारे पास झारखंड थे वो भी। ऑप्शन तो ये तीनों के तीनों 2 बार रह चुके हैं, परंतु जो हमारे पास बलीराम है वो कभी भी 2 टाइम के लिए नहीं किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला अध्यक्ष जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था, वो पहले कौन से अध्यक्ष है जिनके ऊपर ये काम किया गया था? तो जो हमारे पास जीबी मलवांकर है, उनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को उनके कार्यालय की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है? तो जो हमारे पास लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको उनके कार्यालय की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। नहीं जी, बात गलत है। यदि लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को एक संकल्प पारित कर सकती है कि लोकसभा क्या कर सकती है, उनके खिलाफ एक जो रेजोल्यूशन पास कर सकती है लोकसभा में, तो उसके द्वारा उनको वहां से रिमूव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, कौन धन विधेयक होगा या नहीं होगा? इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका निर्णय जो लिया जाता है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी पहली प्रथम महिला कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी। ऑप्शन नंबर जो डी थी दैट इज द राइट आंसर, कि मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो जो हमारे पास भारत लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त ज्वाइंट सत्र बुलाया जाता है, तो बुलाया तो जी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जो अध्यक्षता करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसको संचालित करते हैं, वो हमारे पास लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये हमारे पास अनुच्छेद 108 जो है वो इसके बारे में बात करता है। संयुक्त सत्र की जो बात की जाती है वो किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद हमारे पास 108 जो है जो इसके बारे में बात करता है। बुलाए ये प्रेसिडेंट के द्वारा जाते हैं, परंतु इसकी जो प्रिसाइडिंग करता है, जो इसको चलाता है, जो इसका संचालन करता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास प्रो टीम जो स्पीकर होते हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं सदस्य को। क्योंकि वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि अभी तक वो लोकसभा का कोई भी स्पीकर नहीं होता है, तो जो हमारे पास प्रो टेम जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है, जिसके बाद उन्हीं में से एक लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे पास पहली लोकसभा थी उसके जो हमारे पास अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, वो कौन थे? तो जीबी जो हमारे पास मलवांकर थे वो क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं के ऊपर पहली बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ये बात ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है हमारे पास कि जो हमारे पास फर्स्ट स्पीकर जो जिनके खिलाफ द ऑफिस बीइंग एंड द प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस बियरिंग द गांधी कैप, कि जो आधिकारिक बीइंग और त्यागने वाले और गांधी टोपी पहन के सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्होंने गांधी की टोपी पहनी थी वो और सदन की अध्यक्षता करी थी वो कौन थे? तो वो कौन थे जी? वो हमारे पास थे जीबी मलवाडकर। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा?
तो ऐसे कौन है जो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे नहीं रहे? तो उनका नाम क्या है? के सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास जेसी ढिल्लो थे, ये भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं। जो बलीराम भगत थे, ये भी लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। जो हुकम सिंह थे, ये भी लोकसभा के स्पीकर रहे, परंतु जो के सुंदरम थे वो कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक और राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब उच्च सदन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। अगर उच्च सदन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती, किस पे जी? जो हमारे पास मनी बिल होता है, तो उसको पास ही माना जाता है 14 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर, कि अगर कोई भी मनी बिल है उसको लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो विद इन 14 डेज उसको क्या करना पड़ता है? राज्यसभा द्वारा भी पारित करना पड़ता है। अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो उस बिल को क्या माना जाएगा? पारित ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच बीच में अधिकतम अंतराल हो सकता है, कि जो हमारे पास संसद है उसके सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम अंतराल हो सकता है वो कितना हो सकता है जी? 6 महीने हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो हमारी संसद है उसके 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? विंटर, ठीक है जी, समर, और जो हमारे पास जो होता है बजट। सबसे पहले बजट होगा, फिर हमारे पास समर आएगा, और उसके बाद हमारे पास विंटर आएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन आता है? तो बजट आता है। उसके बाद जो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास जो सेशन आता है, जो हमारे पास सबसे पहले समर सेशन, फिर हमारे पास जो सेशन आएगा वो हमारे पास मॉनसून सेशन आएगा, और जो हमारे पास उसके बाद आएगा वो विंटर सेशन आएगा। पहले आएगा समर, ठीक है जी, फिर हमारे पास मॉनसून, और फिर जो हमारे पास लास्ट में आता है वो विंटर आता है। हमारे जो 3 सेशन होते हैं, और 3 सेशन जो के बीच में अंतराल जो होता है वो 3-3 महीने का होता है, ठीक है जी, ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु मैक्सिमम उनके बीच का अंतराल 6 महीने हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विधेयक केवल लोकसभा से ही आरंभ किया जा सकता है? तो आपको पता है कि जो हमारे पास मनी बिल होगा उसको हमेशा कहाँ पास किया जाएगा? तो उसको हमेशा कहाँ पास किया जाएगा? लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, ठीक है जी। मनी बिल को हमेशा कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में पास किया जाता है। और ये जो मनी बिल होता है ये अनुच्छेद 110 के तहत आता है, ठीक है जी। अगर पूछा जाए कि इस अनुच्छेद में मनी बिल की बात की जाती है, तो आर्टिकल जो है हमारे पास 110 जो होता है वो मनी बिल के बारे में बात करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है वो आर्टिकल 368 की बात की जाती है। 368 में किसकी बात की जाती है? जो संविधान में संशोधन किया जाता है उस विधेयक की बिल किसमें उस विधेयक की बात किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद जो है हमारे पास 368 इसके बारे में बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कि कोई भी जो है हमारे पास जो बिल है वो मनी बिल होगा कि नहीं होगा, तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक के द्वारा सरकार 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का प्रस्ताव करती है? कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें सरकार क्या प्रपोजल देती है कि हम क्या करेंगे, 1 साल के लिए पैसा को इकट्ठा करेंगे? तो उस बिल का क्या नाम होता है? उस बिल का क्या नाम रहता है? तो जो हमारे पास फाइनेंशियल बिल होता है उस बिल के अनुसार सरकार ये हवाला देती है कि हम 1 वर्ष के लिए पैसे को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारित होने के दौरान संसद की संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध होता है। तो जो हमारे पास अगर बिल जो है वो पास हो गया तो जो हमारे पास राज्यसभा होती है और जो हमारे पास लोकसभा होती है उनके बीच में गतिरोध होता है। तो किस किस के लिए होता है? तो मनी बिल के ऊपर होता है, और जो संविधान में जो हम संशोधन करते हैं उसके ऊपर होता है। तो मनी बिल तो मैंने आपको बता दिया 110 के तहत आता है, और जो हमारे पास संविधान में संशोधन किया जाता है वो 368 के तहत आता है, और जो हमारे पास संयुक्त बैठक बैठती है वो 108 के तहत आती है।
तो कोई भी अनुच्छेद पेपर में पूछ ले तो आपका अनुच्छेद गलत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो मैंने बताया है राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो है हमारे पास लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है जी, जो हमारे पास संयुक्त अधिवेशन होता है ये अनुच्छेद 108 के बारे में बात करता है, 108 में इसकी बात की गई है। और जो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो केंद्रीय जो मंत्री है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वो कहाँ पे लाया जाता है? तो आपको पता है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा मतलब तो लोकसभा में उसको पास किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? तो इसमें से क्या कहा गया है? कहा गया है संविधान में इसका जिक्र नहीं है। जी, बात गलत है। संविधान में इसमें के बारे में लिखा गया है एक अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच के समय 6 महीने की अवधि होनी चाहिए। कि जो हमारे पास अगर हमने पहला नॉन कॉन्फिडेंस जो है वो लेके आए तो दूसरे लाने के लिए उनके दोनों के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात क्या कही गई है? कहा गया है संसद में पेश किए जाने से पहले कम से कम 100 व्यक्तियों को इस प्रस्ताव में का समर्थन करना चाहिए। नहीं जी, ये बात गलत है। इसमें से हमारे पास अगर प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है तो संसद में जितने प्रेजेंट बंदे हैं उनके 50% लोगों के साइन होने चाहिए। इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो दूसरी और चौथी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है शून्य काल क्या होता है? तो शून्य काल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? जब अधिकतम महत्व के मामले उठाए जाते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। कि शून्य काल क्या है? कि जब व्हेन द मैटर्स ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इज राइज्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि अधिकतम महत्व के मामले उठाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष अपना बजट तैयार करता है और संसद में पेश करता है? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो हर साल अपने बजट को पेश करता है और संसद में पेश करता है? ये जो बात है ये पहले 2017 से पहले की जाती थी कि जो हमारे पास रेल मंत्रालय है वो अपना बजट खुद पेश करता था। परंतु अब जो बजट है वो रेल बजट और दोनों बजट से एक साथ ही प्रस्तुत होते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि रेल मंत्रालय अपना बजट अलग पेश करता है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वित्त मंत्रालय हर वर्ष केंद्रीय बजट तैयार करता है और इसे संसद में पेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट का तत्व है? तो क्या कहा गया है कि राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाना। बिल्कुल बात सही है। एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना पैसा हम लगाएंगे, कितना पैसा हम यूज करेंगे और कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा। नेक्स्ट है राजस्व बढ़ाने के तरीके और संसाधन। कि हमारे पास कहाँ कितने पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से कितने पैसे वापस आएंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है व्यय का अनुमान कि कितना खर्चा किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। जो हमारे पास बजट होता है ये 112 अनुच्छेद 112 के तहत बताया जाता है। बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। वहाँ लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है जो अनुच्छेद 112 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में धन विधेयक केवल किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है?
जो हमारे पास मनी बिल है वो इंडियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पर उसकी रिकमेंडेशन केवल एक ही बंदा देता है। कि कौन बोलता है वो? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उसकी रिकमेंडेशन सिफारिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है? उपस्थित और मतदाता करने वाले सदस्यों का एक साधारण बहुमत होना चाहिए। कि जब संयुक्त हमारे पास बैठक बुलाई जाती है जो अनुच्छेद 108 के तहत बात करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि जो हमारे पास वहाँ पे जो उपस्थित बंदे हैं उनके द्वारा मतदान करवाया जाता है और साधारण बहुमत के द्वारा उसको पास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के लिए भीतर वापस नहीं किया जाता तो क्या होता है? कि अगर कोई भी मनी बिल लोकसभा राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसका कोई भी उत्तर नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिकली जो वो बिल है वो प्रेसिडेंट के लिए सिग्नेचर के लिए चला जाता है, भेज दिया जाता है और उसके उनकी सहायता मतलब उनके साइन के बाद वो बिल बन जाता है। विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होता है? जब लोकसभा भंग हो जाएगी तब जो राज्यसभा में जितने भी हमारे पास अगर राज्यसभा लिखा गया जो भी पेंडिंग द बिल इज पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बी पास्ड बाय द लोकसभा, कि लोकसभा लैप्स हो गई है तो जो भी बिल है राज्यसभा में पेंडिंग वो पास नहीं किए जाएंगे क्योंकि लोकसभा हमारे पास विघटित हो गई है। दूसरी बात में कहा गया है कि बिल इज पेंडिंग इन द लोकसभा इज लैप्स, बिल्कुल बात सही है, बिल पेंडिंग रह जाएंगे। तीसरी बात में कहा गया है कि बिल इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग टू असेसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स, कि जो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा तो बिल तो पारित कर दिए गए हैं परंतु वो भेजे गए हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के पास। तो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। राज्यसभा धन विधेयक को ना अविष्कार कर सकती है और ना ही संशोधन के लिए भेज सकती है, ये बात भी सही है। ना तो उसको रिजेक्ट कर सकती है ना ही उसमें अमेंडमेंट के लिए उसको भेज सकती है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो राजनीतिक शब्द जाल में शून्य काल का अर्थ होता है, तो राजनीतिक शब्द जाल में शून्य काल का क्या अर्थ होता है? तो उसका क्या अर्थ रहता है? उसका अर्थ रहता है सवाल जवाब सत्र। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक अधिनियम बन जाता है। संसद में अगर हम कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास करते हैं, भेजते हैं, प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और वो एक्ट कब बनेगा? तो वो एक्ट कब बनेगा? जब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है, जब राष्ट्रपति के उस पर साइन हो गए हैं तो जो हमारे पास बिल पास किया गया है वो क्या बन गया जी? एक्ट बन गया। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किसके संबंध में हुई थी? तो जो हमारे पास संसद की भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो हमारे पास ज्वाइंट सेशन बिठाया गया था, ये आर्टिकल 108 बात करता है। तो ये कब बिठाया गया था? दहेज उन्मूलन बिल के ऊपर बिठाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। कि जब दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए दोनों सदनों को साथ में बुलाया गया था, बिल्कुल बात सही। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वोट्स ऑन द अकाउंट परमिटेड द यूनियन गवर्नमेंट, तो जो वोट ऑन द अकाउंट वो परमिट करता है यूनियन गवर्नमेंट को, क्या देता है? सार्वजनिक ऋण के लिए जाओ, आ जाओ, ठीक है, जाओ। कहा गया है कि गो फॉर द पब्लिक लोन, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक सेकंड, जो हमारे पास इसमें जो कहा गया है, इसमें जो बात कही गई है, जो हमारे पास वोट ऑन द अकाउंट, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया विशिष्ट अवधि के लिए भारत के जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं? धन वापस ले सकते हैं। कि विशिष्ट अवधि के लिए भारत के समय
कोष से धन वापस लेना, बिल्कुल बात सही है कि जो आप पैसा जो है वहाँ पे जो आपने जो पैसा आपने जमा करवा के रखा है कॉन्सोलिडेटेड फंड्स में, वहाँ से कुछ समय के लिए आप पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर, ए नहीं है इसका सही आंसर। तो इसका डी क्या है, सही आंसर है कि बोट ऑन द अकाउंट का मतलब होता है कि यूनियन गवर्नमेंट को परमिशन दी जाती है कि वो कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचले सदन द्वारा पारित विधेयक संशोधन विधेयक को ऊपरी सदन द्वारा खारिज किए जाने की स्थिति में क्या होता है कि अगर लोकसभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो पास कर दिया जाता है और जो अपर हाउस है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब क्या होता है। तो विधेयक को जो हमारे पास ड्रॉप कर दिया जाएगा, विधेयक को छोड़ना होगा। ठीक है जी, कि अगर हमारे पास लोकसभा उस बिल को पास कर देती है और राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करती है तो वो कभी भी बिल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राज्य भाषा से संबंधित प्रावधानों को संशोधन किया जा सकता है कि भारत का जो राज्य भाषा है वो अनुच्छेद जो है हमारे पास, जो आर्टिकल है हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है वो 348 जो है वो उसके बारे में बात करता है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तो कैसे उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो उसमें संशोधन जो न्यूनतम 2/3 बहुमत होना चाहिए तो ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि जो हमारे पास भारत की पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में तब तक कानून नहीं बना सकती। कब तक कानून नहीं बना सकती, भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने के निर्देश देते हैं नहीं जी। राज्यसभा एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित के में ऐसा करना आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कानून आवश्यक है नहीं जी। राष्ट्रीय आपातकालीन, जब राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम में भारतीय संसद क्या करती है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद जो राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद जो हमारे पास 356 है, जब हमारे पास नेशनल राष्ट्रपति इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत, तब वो कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में बिल पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगर संसद में कोई भी बिल पास करना है तो उससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी स्वीकृति जरूरी है। तो वो किन किन बातों के लिए उनकी स्वीकृति जरूरी है, नए राज्य का गठन करना हो तो उनकी सहमति होना जरूरी है, करधान को प्रभावित करना जिसमें राज्य की रुचि रखे, बिल्कुल बात सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करना, अगर राज्य की सीमाओं को बदलना है तो उसमें भी हमारे पास राष्ट्रपति की सलाह जरूरी है, उनके परामर्श से ही ये काम किया जा सकता है, या मनी बिल हो तो उसके बारे में। तो तीनों सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वित्तीय कानून में चरणों में शामिल है। तो जो हमारे पास ऑर्डिनरी जो नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड, तो उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड है। आप बजट की प्रस्तुति करना, बिल्कुल बात सही है। बजट पे चर्चा करना, बिल्कुल बात सही है। जो विनियोग विधेयक को पारित करना, जो बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास वोट ऑन द अकाउंट, ये बात नहीं है, ये बात गलत है। और जो वित्त विधेयक को पारित होना, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस ऑप्शन में सारी की सारी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए विलंबित कर सकती है। तो लोकसभा के द्वारा कोई भी जो मनी बिल है अगर वो भेजा जाता है, फाइनेंशियल बिल भेजा जाता है कहाँ पे जी, राज्यसभा में, तो मैक्सिमम वो कितने टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकती है। तो 14 दिन के लिए उसको होल्ड कर सकती है, 14 दिन से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा हो सकती है, तो क्या हो सकती है। शून्यकाल मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होता है, तो 1 घंटे के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, तो भारतीय संसद की जो स्वर्ण जयंती है वो कब मनाई गई थी।
तो भारत वो बनाई गई थी, जो हमारे पास स्वर्ण जयंती है वो बनाई गई थी 13/5/2002 को स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो जो हमारे पास लोकसभा और जो राज्यसभा है उसकी संयुक्त अधिवेशन जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। उनको किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। और ये अनुच्छेद 108 जो है इसके बारे में बात करता है, जो ज्वाइंट सेशन होता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किस विधेयक पर सामान्य चर्चा निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है? तो लोकसभा में किसी भी विधेयक पर सामान्य चर्चा की जाती है तो वो कब की जाती है, किस अवस्था में की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरे जो ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग पे, जो दूसरे पढ़ने के दौरान, कि अगर जो हमारे पास बिल है उसको एक बार सुनाया जाता है और उस पर चर्चा करनी हो तो जब दूसरी बार उस पर सुनाया जाएगा तो उस पर चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा? नहीं जी। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है? बिल्कुल बात सही है। कि कोई भी मनी बिल है उसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, जो अनुच्छेद 110 के तहत आता है। और ये कौन बताता है कि ये मनी बिल है कि नहीं? तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास ध्यान आकर्षित नोटिस के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस दायरे को प्रतिबंधित किया गया है? तो जो हमारे पास कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ द विच फॉलोइंग, तो इसमें से किसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है जो हमारे पास लघु अवधि पे चर्चा, ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? संसद के किस सदन में ही जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? जो हमारे पास कोई भी बिल है वो संसद के किस सदन में विधेयक पेश किया जाता है? तो जो संसद का कोई भी सदन किसी भी सदन में जो है वो पेश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो बिल है वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। अगर वो मनी बिल हो गया तो वो हमेशा लोकसभा में पास होगा। अगर वो मनी बिल के अलावा कोई और बिल है तो उसको संसद के किसी भी सदन में ले आया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट भारतीय संविधान अनुच्छेद संख्या के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, तो वो कब रखा जाता है? अनुच्छेद 112 जो है वो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल जो है वो हमारे पास 112 उसके बारे में बात करता है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखा गया है, बजट के बारे में कोई भी नाम नहीं लिखा गया है। तो ये जो 112 अनुच्छेद है जो इसके बारे में बात करता है। ठीक है जी। 360 जो आर्टिकल है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। और 370 जो J&K को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था जिसको अब रिमूव कर दिया गया है, तो ये 370 के तहत उनको स्पेशल प्रोविजन मिला था उसको खारिज कर दिया गया और 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ठीक है जी। वित्तीय जो हमारे पास आपातकालीन है वो उसके अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? संसद के किसी भी सदन में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, ये बात इसकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास धन विधेयक है अगर कोई भी बिल मनी बिल है तो वो हमेशा लोकसभा में ही पास होगा, संसद के किसी भी सदन में उसको पास नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है स्पीकर संसद के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने दे सकता है। इस घटना के रूप में जाना जाता है कि जो स्पीकर के पास पावर होती है कि वह किसी भी बंदे को चुप करा सकता है और किसी को भी बोलने की परमिशन दे सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारे पास यील्डिंग ऑफ द फ्लोर, मंजिल उपज। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको राइट डाउन कर लीजिए कि उसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी बात इसमें बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के अनुच्छेद 108 में स्वीकृति दी गई है, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा जो हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा की पहली संयुक्त जो बैठक थी वो 1961 में हुई थी, बिल्कुल बात सही है। दहेज प्रथा के बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को दूसरी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, बिल्कुल बात सही है। तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बार जो हमारे पास संयुक्त ज्वाइंट जो सेशन बिठाया गया था वो कब बिठाया गया था? 1961 में बिठाया गया था, जब दहेज प्रथा के ऊपर बात की गई थी, उसके ऊपर बिल बनाया गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है? तो ऐसा कौन सा विधेयक है, कौन सा बिल है जो संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है परंतु अलग अलग मेजोरिटी के द्वारा उसको पेश किया जाता है? तो उस बिल का क्या नाम है जो संविधान में संशोधन किया जाता है? जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसको पारित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में। और ये आर्टिकल जो है हमारे पास, जो अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 हमें ये पावर देता है। और मनी बिल जो आता है वो हमारे पास 110 के अधीन आता है। ये राइट डाउन कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो संदर्भ है वो सही नहीं है? तो इसमें से जो हमारे पास विनियोग विधेयक को कानून में अधिनियमित करने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। नहीं जी, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास वोट ऑन अकाउंट और जो अंतरिम बजट का में क्या अंतर होता है? तो मैंने आपको वोट ऑन अकाउंट बताया था कि जो हमारे पास प्रोविजन होता है गवर्नमेंट के पास कि वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें ये बात क्या है, बिल्कुल हमारे पास सही है। सॉरी, ये बात क्या है इसमें गलत कही गई है। कहा गया है कि जो हमारे पास वोट ऑन द अकाउंट इज द प्रावधान एक नियमित सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाही सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रावधान है। नहीं जी, जो हमारे पास वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट व्हाइल द इंटर्म बजट इज द इंक्लूडिंग बोथ द एक्सपेंडिचर एंड द रिसिप्ट। कि जो हमारे पास लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में व्यय से संबंधित होता है, लेकिन अंतिम बजट व्यय और प्राप्ति दोनों में सम्मिलित होता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है जी। कि जो हमारे पास, मैंने आपको वोट ऑन अकाउंट बताया था कि सरकार जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा ले सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास अंतरिम बजट होता है इसमें व्यय, एक्सपेंडिचर और कहाँ से पैसा आएगा दोनों के बारे में बात की गई होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें बी ही जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।